बचपन में जब मास्टर जी डांट डपट किया करते थे तो बुरा लगता था। उनकी डांट कई बच्चों को इतनी चुभ जाती थी कि वो मास्टर जी पर ही तरह तरह के इल्जाम लगा दिया करते थे। फला स्टूडेंट फला टीचर का फेवरेट है और ये टीचर हमें पसंद नहीं करते, वो टीचर उसे क्यों पसंद करते हैं। आमतौर पर ऐसे जो आरोप हैं मास्टर साहब को झेलने ही पड़ते हैं। अब ये बात हम यहाँ पर आखिर क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये संदर्भ संसदीय परंपरा और प्रक्रिया को लेकर के किया जा रहा है। संसद भी किसी कक्षा की जैसी ही होती है जहां पर एक सभापति या अध्यक्ष होता है जिसके कंधे पर सदन को नियम के आधार पर चलाने की जिम्मेदारी होती है। ये काम इतना आसान नहीं होता। अलग अलग दलों के दर्जनों सांसद, सरकार और विपक्ष के बीच मुद्दों का टकराव होता है। ऊपर से चुनाव में हार जीत को लेकर के टेंशन अलग, राजनीतिक रंजिश का रिस्क भी होता है और ऐसे में नियमों का पालन करवाना कितना कठिन और जोखिम भरा होता है ये वही समझ सकता है जिसके कंधों पर सदन को चलाने की जिम्मेदारी होती है। चलिए इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। उन पर सदन के भीतर पक्षपात करने के आरोप विपक्ष मढ़ता रहता है और इसी विंटर सेशन में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन तक मूव किया गया। मौजूदा सत्र में जगदीप धनखड़ और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच कई बार नोकझोंक देखने को मिली है। विपक्षी नेता सभापति पर खूब हमले कर रहे हैं। धनखड़ को सत्ता पक्ष की मदद करने, विपक्ष को टारगेट करने और संसदीय मर्यादाओं से ऊपर राजनीतिक हितों को रखने जैसे कई आरोप लगते रहे। सदन की कार्यवाही बाधित होती रही, हाउस एडजर्न होता रहा, जनहित और विकास के मुद्दों पर चर्चा हो ही नहीं पाई। ऐसे में समझने की कोशिश यहाँ ये करते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव किस मकसद से लाया गया, विपक्ष को इससे हासिल क्या होने जा रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कितना कॉन्फिडेंट है जरा ये भी समझिए। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत ये प्रस्ताव आया। राज्यसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। सभापति के खिलाफ पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। संख्या बल न होने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव पास कराने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं है। दोनों ही सदनों में विपक्ष के पास जरूरी नंबर्स नहीं है। राज्यसभा के बाद लोकसभा में पास कराना इसे जरूरी होता है। न राज्यसभा में विपक्ष के पास संख्या बल है और न ही लोकसभा में। अब ऐसी सूरत में जगदीप धनखड़ के खिलाफ इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का गिरना तय है। अब जरा समझिए कि ऑपोजिशन के पास कितने नंबर्स हैं, जिसके बाद आप इस अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होगा ये बड़े आराम से समझ पाएंगे। क्या कुछ है नंबर्स और नो कॉन्फिडेंस मोशन आखिर किस आधार पर लाया जा रहा है। राज्यसभा का नंबर गेम पहले आपको समझाते हैं। कुल सदस्य मौजूदा स्ट्रेंथ विपक्ष को चाहिए और विपक्ष के पास कितने हैं, जरा इन आंकड़ों को आप समझिए। कुल जो संख्या है वो 245 और मौजूदा स्ट्रेंथ 231 है। इसके साथ ही जो जरूरत है वो 85 है, यानी 116 का समर्थन चाहिए और 85 सांसद ही मौजूद हैं। राज्यसभा में ये प्रस्ताव जाहिर है अटक जाएगा। पास हुआ तो भी चुनौतियां कम नहीं, लोकसभा से भी इसे पास करवाना होगा। लोकसभा में भी बहुमत की जरूरत होगी। लोकसभा में भी अल्पमत में ही विपक्ष इस समय है। सभापति को हटाने की लंबी और जटिल संवैधानिक एक प्रक्रिया भी होती है जिसे फॉलो करना होता है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में लंबी चर्चा होती है और फिर दोनों ही सदनों में वोटिंग होती है और तब जाकर के राज्यसभा के सभापति को पद से हटाया जा सकता है। ऐसे में नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के विपक्ष खुद ही कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा है, तो धनखड़ को पद से हटाने की इच्छा पूरी होगी या नहीं, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब विपक्ष के आरोपों का भी एक टेस्ट करते हैं जो कि उसकी तरफ से धनखड़ पर लगाए गए हैं। मतलब विपक्ष के साथ पक्षपातपूर्ण रवैये की बात। राज्यसभा की कुछ घटनाओं का जरा यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। आखिर विपक्ष को धनखड़ नापसंद क्यों है, क्या वो बातें हैं। अगस्त 2023 पहली घटना, धनखड़ के विपक्ष की मांग को धनखड़ ने ठुकरा दिया। पीएम को बुलाने की मांग पर उस समय विपक्ष अड़ा हुआ था। धनखड़ ने कहा था कि मैं बाध्य नहीं कर सकता हूं। सांसद के विशेषाधिकार का हवाला दिया गया। मणिपुर पर प्रधानमंत्री का बयान चाहता था विपक्ष, तो ये तमाम बातें हैं जो हुई। अब अगली घटना है जून 2023 की। वेल में पहुंच गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे खुद। प्रदर्शन करते करते वेल में वो पहुंचे। धनखड़ ने इस कदम की आलोचना की, खड़गे के आचरण को गलत बताया। पेपर लीक पर चर्चा चाहता था उस समय विपक्ष। अगली घटना इसी से जुड़ी हुई है। अब विपक्ष चाहता है
कि सभापति उसकी बातों को सुने और उसी के हिसाब से संचालन करे, लेकिन आसन की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। सदन चलाने, देश हित के मुद्दों पर चर्चा करवाने और निष्कर्ष पर पहुंचने का दबाव भी होता है, प्रेशर होता है, ताकि तर्कपूर्ण फैसले लिए जा सके और सरकार नीतियां बना पाए। इन जिम्मेदारियों को निभाने के दौरान आलोचनाओं और आरोपों का बोझ भी झेलना पड़ता है। संविधान लोकतंत्र की आत्मा है, तो असहमति संविधान की खूबसूरती है। बतौर सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आलोचनाओं को झेलते हुए बखूबी अपनी जवाबदेही का निर्वहन इस समय कर रहे हैं। एक अधिवक्ता, एक प्रखर नेता और कई अहम पदों पर आसीन रह चुके जगदीप धनखड़ आलोचनाओं को भी झेल रहे हैं। सदन के प्रति जिम्मेदारियां अपनी निभा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई शिक्षक कक्षा में बैठे हर एक छात्र का फेवरेट नहीं होता, मगर वो हर छात्र को आगे बढ़ते देखना चाहता है। जगदीप धनखड़ भी कुछ ऐसे ही मास्टर जी हैं।